कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पीएम मोदी देश सेवा में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सिर्फ भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं ताकि उन्हें सियासी फायदा मिल सके। लेकिन असलियत क्या है वो देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी ये कहकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस साल भारत ने कुल 38,424 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण और हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। ये पिछले साल की तुलना में करीब 63% ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया के लिए हथियार बनाने का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाने में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर काम किया है। जहां एक तरफ सरकारी कंपनियों के निर्यात में 151% की जबरदस्त तेजी आई है, वहीं निजी कंपनियों ने भी करीब 17,353 करोड़ रुपए का सामान विदेशों से बेचा है। कुल निर्यात में सरकारी कंपनियों का हिस्सा करीब 55% और प्राइवेट सेक्टर्स का हिस्सा 45% रहा है। ये आंकड़े सिर्फ यही बताते हैं कि भारत में बनी चीजों पर अब दुनिया का भरोसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो भारत का रक्षा निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे अमेरिका ने विपक्ष को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। इसी दौरान अमेरिका को भारत और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी की याद आने लगी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल से भी ज्यादा पुराने एक बयान को पोस्ट करके भारत और अमेरिकी साझेदारी का गुणगान किया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उनके और प्रधानमंत्री मोदी के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक ऐसा पल जो अमेरिका और भारत की साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ रिश्तों को दर्शाता है। वहीं एक दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिया गोर ने अमेरिका जाकर दोनों देशों के रिश्तों की घनिष्ठता की दुहाई दी थी। फिर गुरुवार को अमेरिकी दूतावास को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की ऊंचाइयों वाले दिन याद आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने के लिए भारत और खास तौर पर पीएम मोदी से किसी तरह की मध्यस्थता की उम्मीद तो नहीं कर रहे? क्योंकि जब पश्चिम एशिया में लड़ाई उनकी उम्मीद से काफी लंबी खिंच गई, तब जाकर उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को फोन मिलाया। उसी दौरान पाकिस्तान को बातचीत के लिए लगाया, लेकिन उस पर भरोसा करने के लिए कोई पक्ष तैयार नहीं था। भारतीय विदेश मंत्री ने संसद में पाकिस्तानी रोल को दलाली बताया, जो कि उसका चरित्र जाहिर करता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अमेरिका और ईरान के साथ इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी अच्छे संबंध हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग ये कहकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत क्यों गायब है। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीने जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विदेश नीति को फेल बताया था, लेकिन पश्चिम एशिया संकट में खुद ही पंचायत करने के लिए उछल रहे पाकिस्तान से मुस्लिम देश कतर ने ही किनारा करना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के नाम पर कतर ने पाकिस्तानियों को जो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी थी, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं ईरान और इजरायल ने पहले ही पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी है और अब अमेरिका भी भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं, उनसे अमेरिका ने ये मुद्दा भी छीन लिया, क्योंकि भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उनके और पीएम मोदी के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि एक ऐसा पल जो अमेरिका और भारत की साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ रिश्ते को दर्शाता है। एक तरफ तो ट्रंप पीएम मोदी को फोन लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की ऊंचाइयों वाले दिन याद आ रहे हैं। ऐसे में देश के लोग राहुल गांधी की इस बात पर भरोसा कैसे करेंगे कि ट्रंप पीएम मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं? ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें